Hello students, welcome back at English Station. If you want complete English solution, stay connected with English Station. I'm continuously talking to you for 12th board examination who are the aspirant of 2024 for any boards, and those students also these were preparing for NDA or Air Force for any other kind of examination after 12th. तो मैं उन सब के लिए ब्यूटीफुल चैप्टर्स लेकर के आया हूँ एंड कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने आपके चैनल पे इंग्लिश स्टेशन पे अपलोड कर दिया है. इफ यू हैव नॉट येट विजिटेड जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज क्विकली प्लीज. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आप अपने कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बता सकते हैं. तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे एक बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 100 बहाने हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में खुद को भटकाने के, आपको पढ़ने में मन ना लगने देने के, बट एक उस बहाने को ढूंढ लीजिए जिससे आपकी करियर बन जाए, क्योंकि अंततः ये ज़िंदगी आपके पैसे से चलने वाली है. वो कहते हैं ना कि दुनिया पैसे से चलती है जनाब, मोहब्बत तो एक बहाना है. ये दुनिया पैसे से चलती है जनाब, मोहब्बत तो एक बहाना है. उठो जागो और बना लो खुद को काबिल, उठो जागो और बना लो खुद को काबिल, बाकी तो सब अफसाना है. संस्कृत में भी एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूला अर्थ. तो ध्यान रखना है कि वहां भी इस बात की एक्सप्रेशन की गई है कि सुख चाहिए तो धर्म को अपनाइए, और धर्म तभी हो सकता है जब अर्थ हो, यानी पैसा हो, तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे. तो सबसे पहले पावर, पोजीशन और पैसा कमा लो ना यार, उसके बाद सारे काम कर लेना. तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक नई सी चैप्टर जिसका नाम है नरेशन, और इसे कहते हैं स्पीच भी, यानी कि स्पीच, या हम बात करने वाले हैं नरेशन की. वैसे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, बट आई होप कि आपके लिए बिल्कुल भी आसान होगा, बिल्कुल ही एकदम ईजी होगा आपके लिए. आप समझो पहले नरेशन या स्पीच होता क्या है. नरेशन या स्पीच को एक टर्म नहीं जो मैं डिफाइन कर दूं, एक कंप्लीट प्रोसेस है. मैं एक व्यक्ति कोई बात को सामने वाले व्यक्ति को कहा कि देखो भाई, मैंने उससे कहा कि मैं एक शिक्षक हूं. डायरेक्ट कहा ना, तो मैंने अपने बारे में बोला, तो मैंने बोला मैं एक शिक्षक हूं. बट वो अपने दोस्त को जाकर के बोल दिया कि सर ने मुझसे कहा या उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक शिक्षक है. मैंने तो बोला था कि मैं एक शिक्षक हूं, उन्होंने बोल दिया वो एक शिक्षक है. बात तो उन्होंने वही बोली जो मैंने बोला, बट उन्होंने अपने तरीके से बोला. मैं बोला और उसने वो बोला, क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे. तो मैंने डायरेक्ट बोला किसी व्यक्ति को, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. उसने किसी और को अपने लहजे में बोला, ये इनडायरेक्ट स्पीच है. और ये पूरा प्रोसेस जो है वो नरेशन है. कितना आसान समझ में आ गया होगा आपको. एक व्यक्ति कोई बात दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्ट स्पीच. वही बात, सेम बात अपने लहजे में कोई तीसरे व्यक्ति को जाके कहेगा, उसी बात को तो इनडायरेक्ट होता है. और ये पूरा प्रोसेस जो है वो नरेशन कहलाता है. नहीं, आपको ध्यान देना होगा. आज बहुत सुंदर बात सीखेंगे हम. एक छोटी सी एग्जांपल हम उठाते हैं. ही सेज टू मी. सीख जाओ बेटा, आज के बाद नरेशन आपकी आसान हो जाएगी. ही सेज टू मी, ही सेज टू me, I am a teacher. I am a teacher. आप देखो, जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा. एक पार्ट कॉमा के बाहर होगा और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा. यही है डायरेक्ट स्पीच, जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है. एकदम बटर है, मक्खन की तरह. आज के सेक्शन में आपको समझ में आ जाएगी. नरेशन सबसे आसान टॉपिक हो जाएगा आपके लिए. नहीं, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया. कॉमा के बाहर जो ये पार्ट दिख रहा है ना, इसको एक नाम रख देते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच. क्या बोल देते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. आसानी से काम हो गया. और कॉमा के अंदर वाले पार्ट को हमने कह दिया रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोल दिया? रिपोर्टेड स्पीच. बहुत आसान है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं होगी. रिपोर्टिंग स्पीच में यह जो आपका वर्ब दिख रहा है, इसे हम कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग स्पीच का है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब कह दिया, कोई दिक्कत नहीं. मगर रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब नहीं कहलाता है. थोड़ा सा घुमा देते हैं. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अब इसको आप गौर से देख लो और चारों टर्म्स को याद कर लो, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आगे मैं करने जा रहा हूं. जितने भी रूल्स पढ़ने वाले हैं आप, एकदम आसानी से बनेगा. बटर नहीं. तो ये पार्ट क्या कहलाया? रिपोर्टिंग स्पीच. ये पार्ट कॉमा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा ऑब्वियसली. एंड रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उससे हम थोड़ा सा घुमाते हैं. अरे फैमिली मेंबर ना बोलकर मेंबर ऑफ फैमिली बोल देते हैं. तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया. चारों टर्म आपको याद हो जाने चाहिए. हो गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नहीं, तो इसको अब हटाते हैं. अब बनाने के रूल्स की तरफ जाते हैं. रूल्स आपको ध्यान रखने हैं. रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि आपको ऑब्जेक्ट दिखे, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग
a speech. If there is an object in reporting a speech, say, says and said, say, says and said will be replaced by tell, tells and told. जरा इसको यहां से समझिए। मैंने बोला यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, यहां ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा मी, तो यहां पे यदि से रहेगा तो टेल कर देंगे, सेज रहेगा तो टेल्स कर देंगे, और सेड रहेगा तो टोल्ड कर देंगे। मैंने यही बात बताई है आपको, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। नहीं, इस रूल का मतलब इतना ही है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो तो से, सेज और सेड रिस्पेक्टिवली किस में बदल जाएगा? टेल, टेल्स एंड टोल्ड, यानी से टेल में, सेज टेल्स में एंड सेड टोल्ड में बदल जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट रहा तो, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे, से को से छोड़ देंगे, सेज को सेज छोड़ देंगे, सेड को सेड छोड़ देंगे, नहीं बदलेगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं ध्यान से। लास्ट उसके बाद टू रहता है, टू विल बी रिमूव्ड, टू विल बी रिमूव्ड। यहां जो आप देख रहे हैं इस टू का हमेशा काम क्या है वो देखिए, ये टू हमेशा हट जाता है, रिमूव, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो आप थोड़ी दूर तक आपको बदलना सीख गए होंगे। ही सेज है तो क्या आपको करना है? टेल्स, तो ही टेल्स, टू को हटाना है, मी तक पहुंच गए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब तक नहीं हटेगा, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस जब तक नहीं होगा तब तक इनडायरेक्ट में बदलेगा नहीं। कॉमा हट जाएगा तो कॉमा को हटाने का तरीका एकदम आसान है, देखते रहिए, सीख जाइएगा। तीसरा तरीका, इन्वर्टेड कॉमा हो या कॉमा हो, विल बी रिप्लेस्ड, विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, ये काम आपका हो गया। अब देखिए कहां तक पहुंच गए हैं, मेरे साथ बनाते रहिए। नहीं, ही टेल्स मी दैट। अब यहां आइए, इसको बना लिया तो काम हो गया आपका। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करना। चौथा नंबर, तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी जब कभी भी फर्स्ट पर्सन आए या सेकंड पर्सन आए तो उसको हटा देना है, और हटा करके ले जाना है क्या? सब्जेक्ट, ले जाना है क्या इसकी जगह पे? ऑब्जेक्ट। और यदि थर्ड पर्सन रहे, ही, सी, इट या कोई नाम, तो ये नहीं बदलेगा, नो चेंज, नो चेंज। और ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहां से बदलने वाला है? ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आए तो उसको हटा के यहां से कौन जाएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कहां से जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच से। यानी रिपोर्टिंग स्पीच से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उठा करके वहां रख देंगे। फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट। इसको सन फार्मूला कहते हैं, SON, एन है, इसको सन फार्मूला कहते हैं। आप इस बात को फिर से समझिए, रिपोर्टेड स्पीच में जितनी बार फर्स्ट और सेकंड पर्सन आएगा, यानी कि आई, मी, माई, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन का पूरा खानदान है। यू, योर, योर्स, यू, ये सेकंड पर्सन का पूरा खानदान है। ये जब इन आठों में से कोई भी कहीं भी दिखे तो फर्स्ट पर्सन में का कोई भी दिखे मेंबर, तो उसके जगह पे सब्जेक्ट वाला जो है रिपोर्टिंग स्पीच से सब्जेक्ट मतलब शुरू में जो रहेगा वो चल जाएगा यहाँ, और सेकंड पर्सन का कोई दिखे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा वहां। थर्ड पर्सन आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहाँ आप बनाइए, मगर एक रूल और यहाँ पे सीख लीजिए, एक रूल आप यहाँ पे और 5वां नंबर सीख लीजिए। क्या? बदलने से पहले एक एग्जाम्पल समझिए, बाबू ध्यान समझिए। मैं बोलूंगा कि कुछ देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, आप यहाँ पे आके खड़ा रहो मेरी जगह पर, आओ आप। नहीं तो आप मेरे जगह पे जब आओगे तो स्टूडेंट के रूप में आओगे, जिस रूप में आप हो उस रूप में आओगे। नहीं, जितने देर मैं यहाँ नहीं हूं उतने देर आप टीचर बन करके आओगे, सबको गाइड करोगे। मालिक जब घर में नहीं है तो नौकर नौकर नहीं रह जाता, नौकर मालिक बन जाता है। तो आपको एक बड़ी सुंदर बात, एकदम आसान चीज है। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा। एरो पर ध्यान दीजिए, एरो पर ध्यान दीजिए। नहीं, फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट वहां जा रहा है, सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट जा रहा है, मगर ये किस रूप में जाएगा? जिस रूप में ये रहेगा। रूप मतलब केस, रूप मतलब केस और नंबर, जिस नंबर और जिस केस में वो है उसी नंबर और उसी केस में चला जाएगा। अब इसको एक बार बना करके देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। जरा गौर से देखिए, अब आप बना सकते हैं, ही टेल्स मी, यहां तो कोई तकलीफ, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट। ये आई फर्स्ट पर्सन दिखा ना, तो फर्स्ट पर्सन की जगह कौन आएगा?
सब्जेक्ट आएगा तो ही आएगा, मगर उधर जाएगा तो किस रूप में जाएगा, आई के रूप में जाएगा। तो आई का रूप कैसे चेक करेंगे, केस चेक करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, 3 केस होता है। तो आई सब्जेक्टिव केस में तो ही का सब्जेक्टिव केस ही कर दिया, ही के साथ इज लगेगा और टीचर बन के तैयार हो गया सेंटेंस आपका, एकदम मस्त सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। 1-2 सेंटेंस और बना लीजिए ताकि आपका एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाए। एकदम आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप पीछे में पलट के देख सकते हैं, थ्योरी पलट के देख लीजिएगा। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर, एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यू को बदलने का कोई तरीका नहीं, मेरे साथ पढ़िए। से को बदलना है टेल, टू हटा देते हैं, इग्नोर मार दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिख दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन दिखा, सब्जेक्ट को ले जाइए, मगर ले जाने से पहले क्या करिए, विद्यार्थी टीचर के जगह पे आ रहा है तो टीचर के रूप में आएगा। यू आई के जगह पे आ रहा है तो यू आई के रूप में आएगा। आई के रूप में आएगा तो कैसा होगा, आई का केस चेक करेंगे, रूप मतलब केस, तो आई का केस चेक कर लीजिए किस रूप में है। पहले आई का रूप बताइएगा तब ना मैं बताऊंगा मैं टीचर हूँ या डायरेक्टर हूँ या डॉक्टर हूँ, तो मेरे जगह पे आप आएंगे ना, तो मैं अपना रूप पहले बताऊंगा तब तो आई का रूप पता करिए। रूप से पता करने का तरीका क्या है, केस पता करो। आई सब्जेक्टिव केस में तो यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, यू के साथ आर लगा लो। अब यहाँ देखो यू सेकंड, योर है, योर सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट आता है तो मी यहाँ जाएगा। मगर देखो रूप चेक करो, रूप केस देखो, योर का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, माई फ्रेंड। और ये आपको तकलीफ यदि हो रहा है मी का माई माइन करने में तो प्रोनाउन चार्ट में ये लिखा हुआ रहता है, कुछ दिन तक उसको आप देख करके आप बना सकते हैं। यदि समझ में आ जाए तो आपको बाद में रट जाएगा, खुद ब खुद याद आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो रूप का मतलब केस होता है, जिस रूप में इधर वो रहेगा उसी रूप में इधर से वो आएगा। एकदम क्लियर, इतना ही आसान था आपका नरेशन। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें और भी इसके अंदर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आई होप इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, कहीं भी किसी पुस्तक को निकालिए और नॉर्मल सेंटेंस जब तक रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट में रहेगा तभी बनाना है, पास वाला भी डिस्कस नहीं करना है। पास वाला मैं आपको बताऊंगा तब आपके साथ डिस्कस होगा, नहीं तब आप बना पाएंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, लव यू, थैंक यू, बाय बाय। और मैंने जो बात बोली है शुरू में वो हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज फोकस टू योर करियर। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।